आदिवासी एकता परिषद 30वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन 13, 14, 15 जनवरी 2023 स्थान हमीरपुरा, तहसील कौवाट, जिला छोटाउदेपुर, गुजरात में हुआ है। आदिवासी सभी जानते हैं कि आदिवासी जीवन दर्शन के मुताबिक सृष्टि के सभी सजीव और निर्जीव का सह अस्तित्व है जो सहजता से चल रहा है। मानव उत्क्रांति के आखिर में 10,000 साल से कृषि के शुरुआत के साथ श्रम विभाजन एवं निजी मालकियत का भाव जागृत होने लगा, जिसको चलते प्राकृतिक जल, जंगल, जमीन ताकतवर लोगों के हाथों में आने लगे और कुटुंब, समाज, राज्य व धर्म को संस्थाओं का स्वरूप मिला। प्राकृतिक संस्थाओं जैसे प्रत्येक जीव के लिए जीने का आधार था, यह संपत्ति में तब्दील होते गए। वैश्विक प्रेत में सोच है तो विश्व में अलग अलग सभ्यता है विकसित हुई, जिन्होंने अलग अलग राज्य व धर्म की स्थापना की और उनके बीच में श्रेष्ठ तथा अद्वितीय के लिए संघर्ष शुरू हुआ। नतीजा यह हुआ कि विश्व में ऊंच और नीच वर्ण, काले गोरे रंग, गरीब अमीर वर्ग व स्त्री पुरुष लिंग भेद का भेदभाव उत्पन्न हुआ, जो कि आदिम समुदाय में नहीं था। आदिवासी जीवन शैली सहज, सरल, स्वावलंबन और सादगी से भरी थी। वह जीवन मूल्य स्वतंत्रता, समानता, स्वाधीनता, संवेदनशीलता, सहकारिता तथा सहअस्तित्व जैसे थे। नए सभ्यता आने से सामंतवाद, साम्राज्यवाद जैसे राजकीय और आर्थिक व्यवस्था स्थापित हुई। औद्योगिक तकनीकी के क्रांति के साथ प्राकृतिक संसाधन व मनुष्य का शोषण अमर्यादित बना और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से कुदरती आपदा हुई। देश की जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हुई, सुनामी लहर, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, भूखा, सूखा, भूखमरी, महामारी बढ़ने लगी। मानव के बीच आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय असमानताओं के चलते विश्व में समावेशी विचारधारा के आधार समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय व सहयोगिता वाली व्यवस्था की आवश्यकता उत्पन्न की गई, जिसको हम लोकशाही व्यवस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन इस व्यवस्था से निरंकुश पूंजीवादी व बहुमतवाद खड़ा हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न मानव समाज में वंशीय, धर्म, संप्रदाय एवं मानव देश देश के निरंतर हिंसक संघर्ष चल रहा है, जिसके कारण मानव व समग्र प्रकृति के सामने अस्तित्व का गहरा संकट खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व को उभारने के लिए दुनिया के आदिवासी की संस्कृति, जीवन शैली, जीवन मूल्यों, जीवन दर्शन ही एकमात्र विकल्प है। सन 19 में पृथ्वी को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा ब्राजील से रियो डी जनेरो में आयोजित पृथ्वी परिषद में आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधित्व द्वारा प्रस्तुति के चलते विश्व समाज को स्वीकार किया। प्रकृति सिर्फ एक पीढ़ी या चंद लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्राणी जगत वो मानव समुदाय तथा आने वाली पीढ़ियों को भी विरासत है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी समाज व संस्कृति को बचाने के लिए आदिवासी वर्ष, विश्व आदिवासी दिवस, स्थायी आदिवासी मंच व अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकारों पर सहमति हुई। आदिवासी एकता परिषद सन 1994 से प्रति वर्ष इसी भिन्न भिन्न विषयों को लेकर आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष सम्मेलन की थीम पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रशासन में आदिवासी महिलाओं की भूमिका एवं आदिम मातृशाही व्यवस्था में बहुमतवाद का समाधान से ली गई है। इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। 1. विकास की आधुनिकता में आदिवासी व प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। 2. पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण व प्रशासन में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। 3. आदिवासी संस्कृति में बहुमतवाद का समाधान। 4. आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान में वैज्ञानिकता। 5. आदिवासियों के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अधिकार, वास्तविक स्थिति और मानव अधिकार का हनन। 6. आदिवासियों का शासन, ग्राम सभा, फलियापाड़ा सभा, पेशा कानून एवं अधिकार कानून। 7. वैश्विक समस्या का आदिवासी संस्कृति में समाधान। 8. युवाओं का रोजगार। ऐसे विषयों पर ध्यान दिया गया है। 30वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन कार्यक्रम कौवाट छोटाउदेपुर की जो कमेटी ने विदेशी मेहमानों का आह्वान किया। अमेरिका के पनामा शहर से बर्नार्ड रोड्रिगुएज और ऑस्ट्रेलिया से अलेजेंद्रो अस्नोल का स्वागत किया। आदिवासी एकता परिषद के वरिष्ठ प्रतिनिधि और आदिवासी एकता परिषद के महासचिव अशोक भाई चौधरी जी और आप सोनिया भाई राठवा जी, आप वाहरू सोनवणे जी, जैल सिंह पावरा जी, सांगलिया भाई वड़वी जी
और डॉक्टर शांतिकार वसावा जी जैसे आदिवासी प्रतिनिधि।